अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। मैंने जो सबसे ज़्यादा काम जो हर वक्त मैं कर रही होती ना, जो मुझे वो छोटे सफाइयों के काम होते हैं जो मेरी सर्दी की इससे बात ज़्यादा ये है, बस मेरी बहन है उससे मुझे बहुत अच्छे 2-3 स्वेटर्स दिए हैं जो कि मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यूज़ करूँ, तो वो मैं करूँगी। एक मैंने आप लोगों से बात छुपाई हुई थी, आज मैं वो राज आपको बता देती हूँ। जो हमारी हाउस हेल्प है ना, जैसे इरशाद है, तो हम सब एक दूसरे का इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग तो दूर होते हैं, लेकिन हमारे ये लोग हमारे साथ होते हैं। तो जब आप हंसी खुशी आते हैं, अच्छी तरह उनके फंक्शन का और उनकी खुशियों का हिस्सा बनते हैं, तो वो एक अनमोल तोहफ़ा होता है। तोहफ़ा ज़रूर दें जो आप दे सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। और जो लोग ये कहते हैं ना कि रस्म व रिवाज है, वो ठीक है, रस्में जो है ना, हम रस्म व रिवाज के लिए नहीं बने, रस्म व रिवाज हमारे लिए बने। और अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो तो रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो इतनी बोर लगी मुझे, इतनी बोर लगी कि मैंने सोचा कि अब मैं वो अपलोड नहीं करती। ये पीछे जो है ना, ये मैंने प्याज काटा है, वजह ये है कि नवीद गया हुआ है और मैं इरशाद और आमिर इस वक्त किचन में थोड़ा काम कर रहे हैं। और गोभी चिकन मैं बनाने लगी हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मैंने बना लिया है। और इसके बाद ज़रा हम बाहर जाएंगे, बाहर 1-2 काम है वो करेंगे हम लोग। और कुछ बातें मैंने करनी है, कुछ बातें बहुत ज़रूरी भी हैं करनी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे शायद इसके ऊपर फेंक देती ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे होते हैं। इससे पहले सब लोग मुझे कहेंगे आप एक बात करते हुए दूसरी बात शुरू कर देती, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और ऐसे ही बस आप लोगों को मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा। मेरे घर में ना जो सबसे ज़्यादा काम जो हर वक्त मैं कर रही होती हूँ ना, जो मुझे वो छोटे सफाइयों के काम होते हैं जो मेरे अपने जहन के काम होते हैं। और ये अभी ना मैंने जो ये मैं दिखाती हूँ, मेरा हमारा शहर धो लिया है, इसके सारे फ्लावर्स वगैरह धो लिए हैं, साफ सुथरा चमका लिया है इसको। और इसके ऊपर ज़रा मैं अपने ये फूल दोबारा रखा, ये हैं, ये मैं प्लेट में जो सजे हुए हैं ना, इनको ज़रा मैं ऊपर रख लूँ। शायद मैं अगर गिर गई ना, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आबिद ने एक ब्रांड न्यू ले आएंगे तुम्हारे लिए। ये पकड़ो जरा फोन। हाँ, इधर का कहानी आज सबको सुना देती हूँ। एक मैंने आप लोगों से बात छुपाई हुई थी, आज मैं वो राज आपको बता देती हूँ। और वो राज ये है कि ये वाला जो मेरा लैम्प वाला, ये ग्लास वाला, ये वाला शेड है, टूट गया है। और टूटा, फिर आप लोगों को पता है कि मैं सबके का ही ऐसे होता होगा, लेकिन मेरा कुछ मामला सदमे तक पहुंच जाता है। ये जब वर्कर्स आए हुए थे ना, वो काम कर रहे थे, तो वो जब खड़ा हुआ ना, तो उसके सर पे लगा ढम। तो मैंने ना एक्टिंग की, आप ठीक है, और बीच में से अपने शैंडलियर को ऐसे देख रही थी कि ये तो नहीं कहीं टूटा, लेकिन वो उसका शेड टूट गया था। बस वो दिन और आज का दिन के मैं एक सदमे की हालत में हूँ। अच्छा, अब इसमें ये सारे धुल गए हैं। इसके सेंटर में मैंने, इसका एक बहुत मुश्किल नाम होता है ग्रीन वाले का, क्या होता है शायद, एक होता है अभी मुझे याद आ जाएगा, अभी मैं इसे गूगल करके बताऊंगी। वो मैंने ये फिक्स कर दिया सेंटर में। अब ये मेरे फूल हैं, और ये मैंने मैरून और ये ऑफ वाइट मेरे फूल हैं, वो मैं इसमें सेट कर, मेरा इस दफा दिल चाह रहा है मैं खाली ऑफ वाइट वाले ये वाले कर लूँ, है ना शायद, ये मैं लगा लेती हूँ। बस इनको मैं इसमें फिक्स करती जाती हूँ। और जिसको कि अभी आमिर ना सुबह काटा मार के गया, कह रहा है ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है आमिर, अच्छा, मैं अक्सर आप लोगों को पुराने लोगों के बारे में बताती रहती हूँ। तो शायद मेरा मुंह आ रहा है कि नहीं, मुंह ज्यादा आ रहा है। अच्छा जी, ये मैंने ना जो पहना हुआ है ना, ये मेरी माइकल कोर की शर्ट है जो नादिया छोड़ के गई है इधर। और मैंने जैसे ही वो भूली ना इधर, उसी वक्त मैंने पहन ली। तो नादिया, अगर तुम्हें अपनी शर्ट या अपने नजर आ रही होगी ना जानी पहचानी, तो ये तुम भूल गई थी और मैंने पहन ली। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मेरे पास मैं बताती रहती हूँ आपको अक्सर अपनी पुरानी यादें, बातें। तो मेरे पास थी एक बच्ची लड़की सफीरा, शायद कुछ नीचे गिर गया, उठा दी। तो वो ना बड़ी अच्छी थी जब तक वो मेरे पास रही, बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुजरा। फिर वो उसकी ऐसी शादी हुई
कि जो उसका मियाँ जो था ना बेरोजगार, उसने सफीरा को भी बेरोजगार कर दिया। यानी ना वो खुद कुछ काम करता था, ना वो इसको कोई काम करने देता था। तो फिर मैंने सफीरा से माजरत कर ली थी। मैंने कहा था सफीरा आज से हम दोनों अनजान हैं एक दूसरे से, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो खैर वो आती है अभी कभी कभार चक्कर लगाती है। उसने उस मियाँ को भी शायद छोड़ दिया है, लेकिन उसने हमें नहीं छोड़ा, आती रहती है कभी कभार चक्कर लगाती है। अच्छा, तो बात ये थी कि सफीरा जब मेरे पास थी ना, तो मैं पूरा दिन ये सफाइयाँ ये वो करती थी और खाना वाना भी होता था। लेकिन जैसे बच्चों के फ्रेंच फ्राइज वो आपने तो सुबह के गए हुए आधी रात को, अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ उनकी तो ड्यूटी इस किस्म की थी कि वो बहुत ज़्यादा आबिद ने सारी ज़िंदगी काम किया है, तो वो नहीं होते थे ज़्यादा घर पे। तो पता होता था बाहर खाना वाना खाने का इतना कोई रिवाज मैंने कभी अपने घर में डाला नहीं, तो इसलिए वो आ जाता था। बच्चों के भी खाने वाने फ्रेंच फ्राइज पराठा अंडा ये वो बनता रहता था। ठीक है, तो सफीरा मेरे पास बहुत साल रही। तो जब वो कहीं और गई तो कहती है बाजी, जो वो जिन बाजी की तरफ मैं काम को गई, उन्होंने पूछा तुम्हें क्या आता है, क्या पका लेती हो? तो कहती है मैंने कहा कुछ भी नहीं, मुझे सफाइयाँ आती है। बहुत अच्छी। तो शायद तुमने क्या सीखा मेरे पास से? मैंने बहुत कुछ, क्या झूठ ना बोलना, नहीं कसम से बहुत कुछ सीखा। क्या? ये आप जो आप दिखाते हैं तंज सारा वाली कुछ। बातें नहीं करना। नहीं आप भी तो मेरे पर इतने तंज करते हैं। नहीं बाजी, मैंने बहुत कुछ सीखा, सही बात कह रही हूँ। देख देख के मुझे सब कहते हैं बाजी के घर काम करके बाजी की तरह आप सारा वो सीख रही हो। तो इरशाद मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। मैंने इरशाद से पता है क्या सीखा? सब्र, तहम्मुल, जिस तरह तरीके से ये रहती है, सब्र से अपनी चीज़ें इसने की हैं, अपने बच्चों को अपना बड़ी मेहनत करती है। इरशाद बड़ी मेहनती एक्चुअली है इंसान, और सबसे बड़ी बात है ईमानदार है। ईमानदार लोग जो होते हैं ना, मेहनती और ईमानदार लोग, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो मुझे इरशाद के साथ अच्छा पता है, मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ ना, नवीद की जब लड़ाई होती है ना इरशाद से, तो नवीद भी ये कहता है कि तुम बाजिगी से हिली। वाकई मेरी फ्रेंड है इरशाद, क्योंकि मैं आज सुबह कह रही थी, इनको बता रही थी जब अच्छा ये बैठ के बताऊंगी बात आबिद के साथ बैठ के। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी यादें हैं। बहुत बहुत मेरे पर जो सख्त टाइम या कुछ आया तो वो इरशाद मेरे साथ रही बिल्कुल, और मेरा इसने साथ निभाया, और इसीलिए हम सब बहुत प्यार करते हैं इरशाद से। मैं, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, हम सब लोग। अच्छा, हम जो बहनें हैं ना, हम जो हमारे घर, उनके घरों में जो भी, जैसा मेरी जो वो बहन है उसके घर में जो हेल्प है, और जो मेरी बहन मतलब हम लोग जो, तो हम लोग सारे जो हमारे घर में जो हमारी हाउस हेल्प है ना, जैसे इरशाद है, तो हम सब एक दूसरे का इनका बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग तो दूर दूर होते हैं, लेकिन हमारे ये लोग हमारे साथ होते हैं। और अब मैं और आबिद अब जिस एज में है, तो हम लोग, मुझे ये होता है बेशक थोड़ा काम हो जाए लेकिन इंसाफ से हो, उसमें कोई चोरी चकारी ना हो। बेशक कि इसने ऑरेंज पैंट अभी तक घुमाई है फेंकी, और बेशक इसने नहीं धोई अभी तक नहीं, मुझे भरोसा है वो घर से मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने ऑन कर दिया है, ये देखिए, ये सारे इसमें ये लगा लिए मैं, और ये इसकी फाइनल सी लुक हो गई है। इसको मैंने दोबारा फ्रेश साफ सुथरा सा करके इसमें दोबारा से अरेंजमेंट टाइप कर दिया। लेकिन इस दफ़ा मैंने मैरून नीचे रखा है और खाली इसको ऊपर रखा है। ग्रीन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी विंडो में भी बहुत बहुत ग्रीन सा आ रहा है। ये वाला वॉज मैंने लिया था अपना दूसरा हाथ से, और अब इसको मैंने आज अपनी विंडो में सेट किया है, और ये पेयर था, और दूसरे वाला मैंने यहाँ पे रखा है किचन में इस कॉर्नर में। तो मुझे बहुत अच्छी सी इसकी अपनी विंडो अब लग रही है। साथ में जो दूसरा इधर प्लांट पड़ा था ना, देख लीजिए, क्योंकि ये कपड़ा मैंने रख दिया हुआ है। ये ख़राब न्यूज़ लेके आता है आमिर। इसको जब तक मैं, आमिर यही है, यही तो है वो जिसकी हमको तलाश, मगर ये वो नहीं, आइकिया वाला नहीं है। अब इधर फिर एक और कपड़ा पड़ा। मेहमान आए थे, कैंटी लाइट कैंडल्स मेरी ऊपर पड़ी होती हैं इन बॉक्सेस में, और इनको भी मैंने फ़िलहाल इधर रखा हुआ है। ये भी ऊपर इरशाद से मैं रखवाती हूँ, और ये मेरी विंडो में वो आपको नज़र आ रहा होगा। बस जब सब कुछ साफ़ सुथरा होता है ना, मैं बड़ी खुश। ये मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, साफ़ सुथरा सा और खाली किचन
और ये जो मैंने सिल्वर वाली प्लेट्स रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और ये जो फिक्स सी भी रहती हैं, चॉपिंग बोर्ड और काउंटर भी गंदा नहीं होता। और ये एक मैंने सामने बिछाई हुई है और एक मैंने यहाँ बिछाई हुई है। ये मेरी चेयर है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मैंने सुना नवीद ने ज़ोर से इस पर लगी है, उससे तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये पता नहीं कपड़ा इधर क्या कर रहा है, जहाँ ज़रा सा छुप जाती हूँ जो है ना वहाँ पे कपड़ा पहुँच जाता है। एनीवेज, तो ये है सारा किचन, नीट एंड टाइडी और साफ़ सुथरा। शायद वो कपड़ा प्लीज़ खुश्क हो गया तो अंदर रख दो, नहीं है तो उस पर डाल दो। अच्छा जी, आज के कामों में से ना ये गिफ्ट बैग है, मेरी बहन लाई थी किसी के लिए गिफ्ट, ये अमानत है, ये पहुंचानी है। ये वाले कपड़े मैंने ड्राई क्लीन को देने हैं क्योंकि नादिया ने ना कुछ स्वेटर्स मुझे दिए थे, तो क्योंकि जद्दा में तो आपको पता है वहाँ पे इतनी सर्दी होती नहीं है ना, तो वो फिर जो मेरे और नादी के बच्चे भी दोनों के शिकागो में हैं। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत सारे जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि अपनी बहनों के बारे में ये बताएं वो बताएं, तो जब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे ना तो आपको आंसर्स खुद से मिल जाएंगे कि सब लोग, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, हम सब बहनें वी ऑल वर्क, हम सब काम करती हैं, हमें काम करने का शौक है सब कुछ। तो वो जब आप व्लॉग्स देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसके लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। अच्छा जी, बात ये मैं कह रही थी कि ये जो है ना स्वेटर्स, ये मैंने नादिया से ले लिए थे, नादिया ने दे दिए हैं मुझे, क्योंकि इनको ज़रा मैंने भी उल्टा किया क्योंकि ये मैं ड्राई क्लीन को देने लगी हूँ। जैसे ये स्मॉल साइज स्वेटर है क्योंकि जद्दा में वो रहती है ना, वहाँ पे इतनी ठंड है नहीं, और मेरे और नादिया दोनों के बच्चे शिकागो में है, वहाँ वाले कपड़े जो है हमारे यूजुअली नादिया वहीं छोड़ आती है। तो ये एक है बहुत क्यूट, ये गिली हिक्स का है। गिली हिक्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिसको बारे में सबको पता होगा। अच्छा, ये गिली हिक्स की है शॉर्ट सी एक हुडी टाइप है। अच्छा, ये स्वेटर बहुत अच्छा सा है, ये भी मैंने सारे उल्टे किए हैं क्योंकि मैं ड्राई क्लीन को देने लगी हूँ उनको। ये भी है। इरशाद प्लीज़ ज़रा 1 मिनट नलका बंद कर लोगी, थैंक यू। अच्छा, और ये एक लोअर है, ये भी है, बाकी ये है। अच्छा जी, और ये एक उससे मुझे, ये भी नादिया का ही है लेकिन मुझे बिल्कुल फिट था, जंप सूट है। और ये भी मैं माँ साहब को दे रही हूँ, ज़रा सी इसकी वो लेंथ मुझे छोटी कर देंगे। बाकी कुछ चीज़ें हैं उसकी, वो मैंने सादिया को दे दी हैं। और सादिया ने भी, क्योंकि फ़हद भी अल्लाह मियाँ खैर करे खैरियत से चला गया वह रियाद, तो वहाँ पे फिर ये है कि वहाँ भी इतनी सर्दी नहीं होती। और सर्दी की से बात ज़्यादा ये है, बस मेरी बहन है, उससे मुझे बहुत अच्छे 2-3 स्वेटर्स दिए हैं जो कि मुझे, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यूज़ करूँ तो वो मैं करूँगी। अच्छा, बात थोड़ी सी जो मैं यादों की कर रही थी ना कि जब किसी और के बच्चे की शादी होती है तो ऑटोमेटिकली आपको वो वक्त याद आ जाता है जब आपके अपने बच्चों की शादी होती थी। और मैं आपको बार बार अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये कह रही होती हूँ कि जब किसी के भी बच्चे की शादी हो, किसी का भी कोई इस तरह का मौका हो, तो खुशी खुशी उसमें शरीक हों, क्योंकि आपका खुशी खुशी आना ही बहुत बड़ा एक तोहफ़ा होता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि जो माँ बाप है ना, वो बहुत सारी उन बातों से और कुछ अनसंग किस्म के उनसे गुजर रहे होते हैं जो कि वो कह नहीं सकते। बेटी जा रही होती है, उसका स्ट्रेस होता है, यादें बेटियां बहुत सारी छोड़ के जा रही होती हैं, उसका वो आपके लिए जाना बेटी का ऐसा एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप हंसी खुशी आते हैं, अच्छी तरह उनके फंक्शन का और उनकी खुशियों का हिस्सा बनते हैं, तो वो एक अनमोल तोहफ़ा होता है। तोहफ़ा ज़रूर दें जो आप दे सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। और जो लोग ये कहते हैं ना कि रस्म व रिवाज है, वो ठीक है, रस्में जो है ना, हम रस्म व रिवाज के लिए नहीं बने, रस्म व रिवाज हमारे लिए बने और इंसानों की खुशियों के लिए बने। तो वो रस्में जो आपको खुशियाँ दें वो ज़रूर फॉलो करें, और वो रस्में जो किसी को तकलीफ़ में डालें उनको वहीं पे ख़त्म कर दें। क्योंकि पता बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई बेटी के माँ बाप या बेटे के माँ बाप किसी भी मुश्किल से गुजरे उन रसूमात को पूरा करते हुए, जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो आपके बच्चों की खुशी है। और याद मुझे ये आ रहा था, जो मैं भी आप लोगों के साथ इरशाद का जिक्र कर रही थी ना,
इरशाद मेरे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने मुझे एक दिन कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ, इरशाद अभी नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने मुझे लिखा हुआ आप क्या अपने घर के स्टाफ के बारे में बात करती, इस इनको प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट इसलिए ना करें क्योंकि ये मेरे घर का हिस्सा हैं, ये मुझे आराम और सुकून देते हैं और मेरे कुछ जो मैं इनकी साज या जो उसके बदले जो मुआवजा इनको मैं देती हूँ उससे इनका घर चलता है। तो जिस दिन खदीजा की शादी थी ना, उस दिन पार्लर में उसकी फ्रेंड्स के अलावा इरशाद उनके साथ थी और इरशाद ने सारा जेवर ज्वेलरी इरशाद ने उसका संभाला हुआ था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा था। सारी सलामियाँ सब कुछ इरशाद इकट्ठा कर रही थी और बीच में से कुछ ऐसा नहीं जो उसने कुछ चोरी किया हो या कुछ बाद में मुझे उससे शिकायत हुई हो। तैयार भी नहीं हुई थी उस दिन इरशाद, उसने चेंज भी नहीं किया था। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा नया जोड़ा बनवाया हुआ था लेकिन उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो आप ये देखें ना कि फिर मैं कैसे ना इन लोगों का ख्याल करूं, कैसे ना करूं। मेरे पास तो इतना कुछ है बताने को, कहने को, जो मेरे साथ इन्होंने भलाइयाँ की हुई हैं। तो कोई आप लोगों का हल्का सा ऐसा कमेंट आ जाता है, बेशक कोई इरशाद बेचारी नहीं पढ़ सकती लेकिन मुझे दुख होता है। तो हर इंसान जो आपको सुकून और इत्मीनान दे रहा है ना, आपको वो आपके लिए वो अनमोल होता है। जी बहनें सारी वापस चली गई हैं और जो पीछे से आवाज़ आपको आ रही है, बहुत बहुत दिनों के बाद अब हमारी कॉल्स दोबारा स्टार्ट हो गई हैं और मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हम लोग सारे कॉल पे बात करें सारे लोग और बात अब पता, कल मैं और आबिद बहुत, जो मैं आपसे कह रही थी ना, एक बहुत ही बोर सी वीडियो रिकॉर्ड की। वो बोर सी वीडियो ये थी कि मैं और आबिद डेट नाइट पर गए थे। तो हम लोग ज़रा ओल्ड फैशन लोग हैं तो डेट वगैरह कहना सब कुछ ज़बान साथ नहीं देती। हालांकि कोई बुरी बात नहीं मैं कह रही इसको, बस मैं वैसे अपना बता रही हूँ। तो वो उसकी कुछ क्लिप्स हैं, थोड़े से मैंने आबिद से क्या ऐड कर दें। पता नहीं क्या हो गया था मुझे और आबिद को, बोल बोल के मैंने सोचा फजूल बातें लगेंगी सबको, तो इसलिए वो मैं फिर अपलोड नहीं कर रही हूँ। लेकिन थोड़े से क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ शबनम बाजी और आबिद हम अपने ससुराल आबिद के पेरेंट्स की तरफ। काफ़ी दिन के बाद हम जा रहे हैं क्योंकि सब लोग हल्ला गुल्ला सब आप देख रहे थे, घर में बहुत रौनक थी, तो उधर हम लोग चक्कर नहीं लगा सके। तो अभी हम जा रहे हैं और अब मैं आज की वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ